हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रोंडा बन का नया टॉपिक अपने जीवन में जादू को लाना। रोंडा बन क्या कहती हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके पूरे जीवन को बदल देगा। कोई सोचे कि मैं ये जादू क्यों करूं, कैसे करूं, क्या होगा, मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे निकलेगा, मैं ये कर सकती हूँ, क्या ये मेरे साथ सचमुच होगा मेरे जीवन में। तो रोंडावन कह रही हैं कि इसको कोई भी कर सकता है, इस बुक को कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी कृतज्ञता के जादू को यूज कर सकता है और अपने जीवन को बदल सकता है। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखा है। जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी, मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते हुए देखा है। टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते हुए देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। दोस्तों, ये बुक मैं आप सबसे को सुना रही हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये बातें, क्योंकि मैंने भी सचमुच जो ये बोल रही हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में जादू होते हुए देखा है, मैंने भी सचमुच मैंने भी बहुत सारे लोगों के जीवन में जादू देखा है। जो इस बुक में लिखा गया है और जो मेरे एक्सपीरियंस है ना, वो यही है कि इस बुक में लिखा गया हर एक शब्द बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मेरे साथ और बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो ये बुक को कर रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा उनका इसके प्रति सरेंडरेंस है कि एक एक चीज को, एक एक वाक्य को वो इतनी गहराई से समझते हैं और समझाते हैं। बहुत सारे लोगों के मैंने घर देखे हैं बनते हुए, बहुत सारे रिश्तों को मैंने भी देखा है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि हाँ, हमारा घर, हमें अपना प्रॉपर्टी मिल गई, या मेरा ये जो जीवन साथी के प्रति कुछ संबंध अच्छे नहीं थे वो ठीक हो गए। तो ये बिल्कुल सत्य है। आपके संबंध प्रेजेंट टाइम में जैसे भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, वो सही हो जाएंगे। बट कैसे होंगे? सिर्फ कृतज्ञता के जादू से, ये प्रैक्टिस करने से होंगे। लाइफ हमारे ना लेसन लेती है, हमें टेस्ट करती है, हमें लेसन देती है, हमारे एग्जाम लेती है। और ये जो बुक्स हैं, ये हमारे जीवन में जो एग्जाम चलते हैं, आते हैं, उन सब का आंसर बुक है। सच में ये है। आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान है जो पूर्ण रूप से परफेक्ट है और वो ये कह दे कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है। किसी के पास दौलत अच्छी है तो किसी के पास हेल्थ नहीं है, किसी के पास रिश्ते अच्छे हैं तो किसी के पास दौलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं एरिया में उसका डार्कनेस चल रहा है। मैंने जितने भी लोगों को देखा है, सुना है, लेकिन वो ये भी सही है कि कृतज्ञता का जादू चलता है, हर एक पे चलता है जो इसकी प्रैक्टिस करता है। नॉर्मली अगर मैं किसी को कहूँ ना भी हाँ थैंक यू कर लो, ग्रेटफुल कर लो, मेरा एक एक्सपीरियंस लेटेस्ट यही है। एक लेडी आई मेरे पास और उन्होंने मुझे कुछ अपना ब्रेकडाउन सुनाया, यानी अपनी प्रॉब्लम सुनाई। तो मैंने अंदर से, मेरी यही इच्छा रहती है कि चलो इसका कुछ
अगर मेरे से मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं इसको बताती हूँ, ग्रैटिट्यूड के बारे में, ध्यान के बारे में। तो मैंने थोड़ा सा उसको हल्का सा बताया कि हाँ उसने जैसे ब्रेक डाउन बता रही है कि हाँ मेरा इस तरह से प्रॉब्लम है, और मैं उसको बताया कि ग्रैटिट्यूड करो तो ठीक हो जाएगा। अभी सामने वाला क्या समझ रहा है कि हाँ करें, ठीक हो जाता होगा नॉर्मली, मतलब उसने ये भी नहीं पूछा दोबारा कि आप क्या बता रहे हो, कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है। कहने का मतलब ये है, लोग बीमार हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है हम बीमार हैं। जब तक इंसान को ये पता ही नहीं होगा हम बीमार हैं तो वो दवाई लेने तो कैसे जाएगा। ये मानसिक रूप से हमारे माइंड में इतने सारे ट्रॉमास हैं, इतनी सारी बातें हैं जो हमें पता ही नहीं है कि इसकी वजह से मेरे जीवन में ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। उनको ये पता है ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये हल हो सकती है, इसका सोल्यूशन भी है, ये उनको मालूम ही नहीं है और वो जानना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं कर्मा है, भुगत लेंगे, होगा तो हो जाएगा, चाहे किसी के पैसे गए हैं चाहे किसी का रिश्ता गया, सारा दोष कर्मा पे छोड़ के बैठ जाते हैं। कुछ नहीं करना, कर्मा है, भुगतना है, मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। अब एक बात बताइए, अगर किसी बच्चे के, आपके बच्चे के पेपर में नंबर कम आते हैं तो क्या करते हो? ठीक है दोबारा देंगे, किस्मत होगी तो पास हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। या फिर मेहनत करते हैं कि नहीं नेक्स्ट टाइम मैं पास होके दिखाऊंगी, उसके लिए नोट्स बनाने, असाइनमेंट बनाने, ट्यूशन्स रखनी, 100 तरीके हम अपनाते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब अपनी बारी आती है, जिंदगी जब टेस्ट लेती है, पेपर लेती है, तब क्या, तब बस भगवान पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। इस बुक में यही बताया गया, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। और अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग हमें दिशा दिखा सकते हैं, इसको गुरु हैं या फ्रेंड्स हैं या ये बुक है, हमें गाइड कर सकती है कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन कर्म तो इस शरीर से आपको करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आपको वो सब करना ही पड़ेगा। कृतज्ञता का जादू आपको अधिक दौलतमंद भी बना सकता है, ताकि आपके पास सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। अब मैंने कई लोगों को बोला, मतलब कि ना पैसों की भी तो जरूरत होती है ना, तो आप प्रार्थना में भी डाल सकते हो ना कि हमें पैसे चाहिए। पैसे थोड़ी ना मांगते हैं भगवान से, ये तो माया का संसार है, पैसों में तो उलझ के रह जाएंगे। ये क्या है? और दूसरी तरफ आप दिन रात मनोकामनाएं मांग रहे हो, वो क्या है? दिन रात आप कंप्लेन भी कर रहे हो, वो क्या है? दिन रात 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे आप हार्डवर्क कर रहे हो, अपना शरीर तोड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो क्या है? भगवान से पैसा मांगना कुछ शर्म की बात नहीं होती है। पैसे को लेके इतना हमारे उसमें बिलीफ में डाला गया है, सिस्टम में, कि भाई कुछ भी हो जाए, भगवान की मर्जी है देगा, भगवान की मर्जी है नहीं देगा, मांगना नहीं है। और वैसे तरसते रहो, हमने तो पुण्य करना है, तो भगवान हमें पैसे, मतलब माइंड में होता है ना कि हाँ मैं ये काम करूंगा तो मुझे पुण्य मिले। पुण्य का मतलब यही होता है कि जो मुझे नीड्स है वो मेरी पूरी हो जाए। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, किस्मत पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर रोंडावन कहती है किस्मत भी आपको खुद बनानी है। हाँ, आपको हर स्थिति को स्वीकार करना है। जो भी चैलेंज आया है मेरी लाइफ में, हे परमात्मा मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ और इस जो मेरी परीक्षा आई है इसको मैं पास करूं, करके दिखाऊंगी। ये होना चाहिए हमारे अंदर, ना कि अपने आप को बिल्कुल ढीला ढाला छोड़ के और रोने बैठ जाना या कंप्लेंट्स कर देना। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है।
उठो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए ही हम इस धरती पे आए हैं। ठीक है, ये जो बुक है, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। आपको इतना अच्छा लगेगा, इतनी खुशी महसूस होगी जो आज तक कभी भी नहीं हुई थी। देखो, हमारे अंदर ये है कि जैसे हमें रिश्ते अच्छे चाहिए। भाई, घर इंसान आया है दिन भर का काम करके, तो उसको भी ये लगता है ना कि मेरी फैमिली मेम्बर्स का मूड सही हो, उनका स्वास्थ्य सही हो, हंस खेल के हमें मिले। और जो इंतज़ार कर रहे हैं, घर में बच्चे हैं, बीवी है, वो भी यही चाहती है कि जब घर में हस्बैंड आए तो भाई उनका चेहरा खिला हुआ हो, उनको थकावट ना हो, मेरे से अच्छे से बात करें, है ना। यही होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, थका हुआ पति आता है, उदास आता है, घर में बीवी उसका इंतज़ार कर रही है, उससे वो अच्छे से बात नहीं करता है, तो रिलेशनशिप में कितनी दिक्कत आ जाती है। हम ये सोचते हैं कि बस अब जीवन ऐसे ही चलना है। क्यों चलना है? हम जीवन को जीने के लिए आए हैं, आनंद के लिए आए हैं, तो उसको बेहतर करने का हमें हमेशा प्रयास भी करना चाहिए। तो ये बुक की प्रैक्टिस करने से हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारे रिलेशनशिप, यहाँ तक कि हमारा करियर भी बन सकता है बहुत अच्छा। मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं जो ये कहते हैं कि हमने इस प्रैक्टिस से अपने जीवन के हर क्षेत्र को अच्छा किया है, हर एरिया में लाइट आई है। यानी कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, स्किल्स, कुछ भी हम चाहते हैं हमने पाया है, सिर्फ कृतज्ञता के जादू से। जैसे देखो, हम या कोई भी बच्चा बहुत रोता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, जब भी उसको पेरेंट्स कोई चीज ला के देते हैं, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो ऐसी, उसमें कमियां निकालता है, आप मुझे ला के नहीं देते, आप मुझे ये नहीं करते। और एक बच्चा है, उसको थोड़ी कम कीमत का भी अगर गिफ्ट दे देते हैं पेरेंट्स, या सामान ला के दे देते हैं, तो वो खुश रहता है उसी में भी। आप महीने में एक दिन दो, 2 महीने में एक दिन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खेलता रहता है, इंजॉय करता है। तो दोबारा जब मार्केट में हम जाते हैं या पेरेंट्स जाते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई, बच्चा है जो कहना मानता है, जो संतुष्ट रहता है, थोड़े में भी शुक्राना करता है, उसके लिए मन करता है इस बच्चे के लिए तो आज तो बढ़िया लेके जाता हूँ। भाई, दिल खुश हो जाता है, बच्चा इतना संभाल के चीज रखता है, इतना ग्रेटिट्यूड रखता है, इतना रिस्पेक्ट देता है, इस बच्चे के लिए तो मैं अपनी तरफ से बहुत बढ़िया गिफ्ट लेके जाऊंगा। इसको कहते हैं बिन मांगे मोती मिले। और जो मांगता रहता है कि और उसके बाद देने के बाद भी कमियां निकालता रहता है, उसको देने का भी मन नहीं करता। तो कितना भी कर ले, उसको नहीं मन करेगा पेरेंट्स को देने का। सेम भगवान भी ऐसे ही देखते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। हम कम में भी शुक्र करते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो हमें और दिया जाएगा। और अगर हमारे पास जो है उसमें मैं कमियां निकालती रहती हूँ, मेरे पास कपड़े कम हैं, मेरे पास, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे ज्वेलरी नहीं है मेरे पास लग्जरीज आइटम्स नहीं है, या मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो हम किस शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं, नहीं 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 नहीं, तो वो हमें नहीं मिलेगी। और जिसको हम कहते हैं नहीं, बहुत है बहुत है बहुत है, तो हमें वो बहुत मिलती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिसके पास जो है, क्या है, शुक्र है, जिस चीज का भी, उसको और दी जाएगी। जिसके पास शुक्र नहीं है, शुक्राना नहीं है, ग्रेटफुलनेस नहीं है, उसके पास जितना भी है वो उससे ले लिया जाएगा। इसलिए इस बुक को करने से यही फायदा है कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। इसकी कृतज्ञता की शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप ग्रेटिट्यूड करने का अभ्यास करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई हैं और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई, जैसे पैसा या रिश्ता। जैसे कोई बच्चा फेल होता है या उसके कम मार्क्स आते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर उसको मिलता है, आंसर शीट मिलती है। अब वो दोबारा प्रैक्टिस करता है,
तो दोबारा जब प्रैक्टिस करता है उसको ये पता लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन का ये आंसर कैसे गलत लिख दिया था, है ना। जब वो अच्छे से पढ़ाई करता है, डीपली पढ़ाई करता है, तो जब हम ये बुक करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मान लो रिश्ते में गड़बड़ है, मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ और कोई चैलेंज आता है कि मान लो हस्बैंड ने गुस्सा कर दिया या बच्चों ने गुस्सा कर दिया या किसी ने भी, कोई भी आप फ्रेंड ने गुस्सा कर दिया, अब आपका ये परीक्षा है कि अब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो ना, अब बताओ अब इसका आंसर आप क्या कैसे सॉल्व करोगे, इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करोगे। फिर से उससे लड़ाई करोगे, बहस करोगे, या चुपचाप अपने ग्रैटिट्यूड करोगे और रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करोगे। क्योंकि अब आप जानते हो अगर मैंने किसी रिश्ते को नहीं सुलझाया, कंप्लेंट्स रखी, तो मेरे जीवन में ब्लॉकेज बनी रहेगी, मैं उससे बाहर नहीं आ सकती हूँ। दोस्तों, ये पैटर्न्स होते हैं हमारी लाइफ के जो चलते रहते हैं, जिसमें से हमें निकलना होता है। ये क्वेश्चन पेपर देखो, कई बार आपने देखा होगा, एक सिचुएशन बार बार आप देखते हो अपने जीवन में। किसी ने धोखा दे दिया, एक पर्सन ने, उससे आप उभरे ही थे, दूसरे फ्रेंड ने धोखा दे दिया, उससे आप उभरे ही थे, तीसरे ने धोखा दे दिया। तो ये बार बार क्यों हो रहा है आपके साथ? समझो, ये जीवन हमारी परीक्षा ले रहा है कि जब एक इंसान ने तुम्हें धोखा दिया, तुम समझो कि क्यों दिया, तुम्हारे में ऐसी क्या कमी थी जो तुमको पूरी करनी है। तुम समझदार नहीं थे, तुम कान के कच्चे थे, तुम जल्दी बिलीव करने वाले थे। क्या था तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर डर था किसी को खोने का, तुम ज्यादा अटैचमेंट में चले गए थे। तो आप गहराई में जानोगे कि जब मैं उस चैलेंज में असफल हुई जो मेरी लाइफ में चल रही थी, और ये दोबारा जब आई है, तो मेरे अंदर क्या कमियां थी। ये सारी चीजें आपको अपने आप पता लगेंगी। इसीलिए इस प्रैक्टिस को करने से ही आपको ये पता लगेगा मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। कोई भी हो, चाहे छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, इसको जानोगे भी मेरी हेल्थ में क्यों दिक्कत आती है। मैं दवाइयाँ भी खा रही हूँ, मैं थेरेपीज भी करवा रही हूँ, और मैं रेस्ट भी कर रही हूँ, मैं डाइट भी ले रही हूँ, फिर भी मेरी बैक में जो पेन आता है वो नहीं जा रहा है। रीज़न क्या है? जब हम ये बुक की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सारे के सारे रीज़न आपके सामने आ जाएंगे अपने आप। जब हम ध्यान करते हैं, हमारे अंदर के नेगेटिव विचार निकलते हैं जब हम ध्यान करते हैं। और ध्यान के साथ हम अगर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जल्दी उस चीज़ में से बाहर आ जाते हैं, बहुत जल्दी। क्योंकि ग्रैटिट्यूड हैप्पीनेस का खजाना है, इसकी प्रैक्टिस हैप्पीनेस का खजाना है, जिसको हैप्पीनेस चाहिए। और मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ध्यान से और बुक्स पढ़ने से, स्वाध्याय करने से 100 तो 95% या 99% हमारे अंदर की जितनी बीमारियां हैं या हमारे जीवन की जितनी जिंदगी की जितनी समस्याएं हैं वो निकल जाती हैं। क्योंकि जब हम अकेले नहीं होते हैं ना। मेरे जीवन की परीक्षाएं चल रही थी, मेरी हेल्थ में इश्यूज आ रहे थे 10-12 साल से। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं अकेली पड़ गई हूँ, मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। मैं कौन सी समस्याओं को सॉल्व पहले करूँ? हेल्थ को संभालूं, वेल्थ को संभालूं, बच्चों को संभालूं, पति को संभालूं। पूरी जिंदगी उलझी हुई थी मेरी पर्सनल, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, मेडिटेशन सीखना शुरू किया, धीरे 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 मुझे समझ में आने लगा कि कहाँ पर मेरा फोकस कम हो रहा है, किसको मैं पहले ठीक करूं, किसको मैं बाद में ठीक करूं। तो जब हम बुक्स पढ़ते हैं, ये सब स्पिरिचुअल बुक्स हैं या ये जो बुक्स हैं प्रैक्टिसेस बुक्स हैं, तो इनके जो एक एक शब्द हैं या इनके जो ऑथर्स हैं, इनकी जो एनर्जीज हैं, या हमारे एंजल्स हैं, देवी देवता हैं, अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे भी लेके जाऊं आपको, तो हमें गाइड करते हैं, वाकई में गाइड करते हैं। कोई भी समस्या आती है तो मेरे को याद आता है, क्लिक होता है कि इस बुक में मैंने इसका ये आंसर पढ़ा था, ये प्रैक्टिस पढ़ी थी कि जब मन आपका बहुत परेशान होता है ना, तो क्या करना है। इस बुक में ये लिखा हुआ था, सांसों को जो है तेजी से अंदर लेके जाओ, रोको और बाहर निकालो। मैंने वैसा करना शुरू किया। नेचर में चले जाओ, एनर्जी हाई हो गई है,
प्रचार में चले जाओ, है ना। और कहीं मन नहीं लग रहा तो ग्रेटिट्यूड करने बैठ जाओ। तो ये सारे सोल्यूशन कब पता लगते हैं? जब हम बुक्स को पढ़ते हैं। तो ये हमारे टीचर्स हैं वाकई में, हमारे इनको मैं एंजल भी बोल दूँ ना, हमारे गाइड एंजल्स भी बोल दूँ तो बुरा नहीं है। सच में हमें बुक्स हमें गाइड करती हैं इस जीवन के जो भी पड़ाव आते हैं हमारे जीवन को, उनको पार करने के लिए। ग्रेटिट्यूड का अभ्यास जैसे जैसे आप लोग करोगे, आपको आपका पूरा लाइफस्टाइल बदल जाएगा। सुबह जागने से रात को सोने तक आपका पूरा जीवन जो आप जी रहे हो बिल्कुल बदल जाएगा। बिल्कुल, ये 110% है अगर आप करते हो आप। लेकिन जो करेगा उसे ही पता लगेगा क्या परिवर्तन हो रहा है, जो नहीं करेगा उसको नहीं पता लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे ना मतलब इतनी मैं खुश हूं कि पंख लग गए और मैं उड़ रही हूँ हवा में। इतना हल्कापन, क्योंकि भारीपन कहाँ रहता है? सिर्फ दिमाग में। हम कहते हैं हमारा शरीर मोटा हो गया है, लेकिन ना वास्तविकता रियलिटी यही होती है, हमारे दिमाग भारी रहता है, तभी हमारा शरीर हल्का नहीं हो पाता। दिमाग में इतनी सारी बातें भरी होती हैं, इतने सारे विचार चल रहे होते हैं, कुछ नहीं समझ में आता कि क्या करना है। तो सबसे पहले इस माइंड को खाली करना सीखो। ध्यान में बैठ जाओ, डीप ब्रीथ, फिर योगा कर लो, फिर बुक्स पढ़ लो, जर्नलिंग कर लो, ग्रैटिट्यूड कर लो। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। जब आप ये मन बना लोगे ना कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ को किसी भी तरह ठीक करना है, हील करना है, आपको जब ये बात समझ में आ जाएगी, मैं अपनी ज़िंदगी का खुद ही डॉक्टर हूँ, कोई और नहीं है। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होने वाला, इधर उधर भागने से कुछ नहीं होने वाला। अपनी जिंदगी का पेपर हमें खुद ही देना है, अपने रिश्तों को हमने खुद ही ठीक करना है, अपने स्वास्थ्य को हमें खुद ही ठीक करना है, चाहे कैसे भी हो। बहुत सारी चुनौतियां आ सकती हैं जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे होगे तब भी, लेकिन अब आपको ये मालूम होगा कि मुझे इस समस्या से कैसे निपटना है, ये समस्या को मैंने अपने जीवन से कैसे बाहर निकालना है, ये अब आप सीख चुके होगे। बचपन में आपके जीवन में जितना भी जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू आ जाएगा। बचपन में तो आप इनोसेंट थे ना, पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी कहते ना बच्चों का तो भगवान ही राखा होता है, यानी वो इतने प्योर होते हैं कि वो जो सोचते हैं वो सच होता रहता है, और पूरा यूनिवर्स उन्हें सपोर्ट कर रहा होता है प्योरिटी के कारण। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, अडल्ट बन जाते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स और बहुत सारा तेरा मेरा फंस जाते हैं। तो भगवान कहता है कर ले भाई, तेरा मेरा तू ही सोच रहा है कि मैं कर सकता हूँ या मैं खुद वो कर सकता हूँ तो कर ले, लेकिन ऐसा नहीं। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, हमें स्वीकार करने की भावना को सिखाया जाता है कि जो मेरे साथ चल रहा है ना, उसको पहले मैंने स्वीकार करना है। जब हम स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने चैलेंज को, तो उसको पार करने की ताकत अपने आप विदिन 1 सेकेंड हमारे अंदर आ जाती है। रोंडामन पूछ रही है, क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी ग्रैटिट्यूड किए हैं। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालो। अब कैसे पता लगेगा मैं ग्रेटफुल हूं, कैसे पता लगेगा मैं ग्रेटफुल नहीं हूं? तो वो मैडम कह रही हैं कि अपनी जिंदगी में देखो, आपके पास पर्याप्त धन है जितना आपको चाहिए, या अभी कुछ बाकी है? आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं रिश्तों को लेके, हेल्थ को लेकर? आप खुश हो? जो भी चीजें आप हैं, आप संतुष्ट हो? आपके करियर को लेके, अपने घर को लेके, अपने संबंधों को लेके मेन पॉइंट बताएं। अगर आप कहते हो कि नहीं बिल्कुल 100% चल रहा है सब कुछ ओके, तो भाई आप ग्रैटिट्यूड में हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर किसी में थोड़ी 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 भी दिक्कत आ रही है, 1%, 2%, 3%, 50%, 70%, कितनी भी दिक्कत आ रही है, तो समझ जाओ आप उस एरिया में ग्रेटफुल नहीं हो या कम हो, और आपको जरूरत है इस समय ग्रेटफुल होने की। बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे, मतलब कहीं ना कहीं आप बच्चों के प्रति ग्रेटफुल नहीं हो। मैं कैसे ग्रेटफुल नहीं हूँ? सारा दिन तो उनके पीछे काम करती रहती हूँ, उनको खाना बना के देती हूँ, पूरे घर का काम करती हूँ, उन्हीं के लिए तो मेरा सारा जीवन है। वैसे तो मैं जी रही हूँ, नहीं तो मैं कब की छोड़ के चली जाती। ये तो डायलॉग्स होते हैं, ये भी नेगेटिव डायलॉग्स हैं, इसको नहीं बोलना है। इसका यही मतलब निकलता है आप अभी भी ग्रेटफुल नहीं हो। बहुत डीप लेवल पे ये बुक हम सबको लेके जाने वाली है दोस्तों। जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाओगे, घूम फिर के, कहते हैं ना जब कभी लड़ाई होती है, क्या क्या कहते हैं, घूम फिर के उंगली मेरी तरफ क्यों आ जाती है। तो ये जब मैंने सारी बुक कर ली ना, तो घूम फिर के सारी उंगली मेरी तरफ ही आई कि मैं अपने में पूर्ण नहीं हूं, मेरे अंदर ग्रेटफुलनेस नहीं है, कहीं ना कहीं कम है, तभी मेरे जीवन में ये दिक्कतें आ रही हैं। तो घूम फिर के उंगली अपनी तरफ ही रखो। अगर कहीं ना कहीं एरिया में दिक्कत आ रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, मान लो बिजनेस में यह है कि आपके वर्कर्स हैं, कुलीग्स हैं, आपका कहना नहीं मान रहे, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, टाइम पे आपको काम नहीं करके दे रहे हो, कहीं पे भी जाते हो आपका मूड खराब हो जाता है, किसी भी लेवल पे, समझ जाओ आपको ग्रेटफुल होना है उस काम के प्रति। ठीक, आपके जीवन में जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आप कृतज्ञता का इस्तेमाल आपने किया है, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। और जिस क्षेत्र में नहीं है, वो समझ जाइए आपको उसमें ग्रेटफुलनेस की कमी है। जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। तब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, जो तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। अगर आप इन सब चीजों के प्रति ग्रेटफुल नहीं हो, तभी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। और अगर आप होते तो बहुत स्मूथली अपने सारे रिश्तों को पा लेते, धन को पा लेते, घर को पा लेते। तो ये जानने का बहुत अच्छा तरीका उन्होंने बताया है कि कैसे पता लगे कि आप ग्रेटफुल हो या नहीं हो। अगर आप पूर्ण रूप से सुखी हो हर एरिया में, जीवन की हेल्थ में, वेल्थ में, रिश्तों में, पढ़ाई में, करियर में, संबंधों में, हर चीज में आपको लगता है मेरे पास 100% आ गया है, तो आप समझ जाओ आप कृतज्ञता के जादू के अंदर आ चुके हो। और अगर आप अभी भी समझ रहे हो कि नहीं, कहीं ना कहीं 2-3%, 50% दिक्कत है, बट आप फिर भी कहते हो जाएगा, तो समझ लो आपको अभी बहुत काम करना है। पर्सनली मेरे को भी ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत पढ़ना है। अभी तो बस शुरुआत हुई है, मुझे अभी कुछ नहीं आता। परमात्मा के सामने ना समझ बन के रहो, बच्चा बन के रहो, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। उसको ही भगवान समझाता है कि हाँ ऐसे कर वैसे कर। कोई बुक आती है आपके पास जो आपके जीवन को बदल देती है। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना मुझे सब आ गया, भाई मेरी तो इतनी चक्रास ओपन हो गए, मेरे को तो ये स्किल आ गई बहुत बढ़िया, है ना, मुझे ये आ गया, मैं तो वो, मैं तो ये, मेरे को ये आता है, मुझे तो वो आता है। भगवान कहते कर ले फिर अपने आप जो आता है।
नहीं ऐसे नहीं, अहम का भाव नहीं जागृत होने देना। हमें कुछ नहीं आता, बहुत कुछ सीखना है, पूरी जिंदगी है सीखने के लिए। पितामह पत्री जी भी कहते हैं जब तक आखिरी श्वास होती है ना, तब तक इंसान को सीखना है। तब तक आए ही हम इस पृथ्वी पर सीखने के लिए हैं, जानने के लिए हैं, एक्सपीरियंसेस लेने के लिए हैं। जब हम ग्रेटफुल नहीं होते ना, अपने जीवन के बहुत अच्छे संबंधों को, अपने पास जो हमारी चीजें हैं उनको बहुत लाइट फॉर्म में ले रहे होते हैं। जैसे किसी के पास घर है, हाँ घर है, कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया है ना, हल्के में ले लिया। कभी क्या हुआ कि ऐसी स्थिति आ गई, घर छीन गया, अब किराए के घर में रह रहे हैं, अब याद आएगा भाई अपने घर में किराया नहीं देना पड़ता था, है ना। अपने घर में मुझे ये फैसिलिटीज थी, मैं कहीं पे भी कील लगा सकती थी दीवार पे, मकान मालिक तो कील भी लगाने देते। अपने घर में तो मैं मन चाहा स्टिकर लगा देती थी, पेंट कर लेती थी। लैंडलॉर्ड तो किराए के घर में तो नहीं करने देते ना। कितना याद आता है ना। तो जहां पे भी कहने का भाव यह, जो भी वस्तु आपके पास है इस समय, चाहे वो घर है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो आपकी ज्ञान है, आपके पास जो नॉलेज है, चाहे आपके चक्रास को लेकर कोई है कि हाँ मेरे इतने चक्रास हील हो गए हैं या एक्टिव हो गए हैं स्पिरिचुअल लेवल पे। आपको स्पिरिचुअल लेवल पे भी जो नॉलेज है या इस मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में भी जो चीज़ें हमारे पास हैं, अगर उसको हल्के में ले रहे हो तो प्लीज़ मत लेना। इस समय आपके पास जो चीज़ है, अगर आप बोलोगे मैं इसके लिए सचमुच भगवान का शुक्रगुजार हूँ। देखो अब कहते हो यार भगवान को रो रो थैंक यू क्या ही बोलना, प्रार्थना कर ही तो लेते हैं। नहीं, आप इस चीज को हल्के में ले रहे हो, भारी पड़ेगा किसी दिन बहुत बड़ा। हम भगवान के हर एक श्वास के लिए ऋणी हैं। इतना टाइम किसके पास है यार, हर श्वास में हम थैंक यू बोलते रहें। अच्छा, एक बार सांस खींच लेगा भगवान, सारा थैंक यू निकल जाएगा हमारा। तो गुरु नानक जी ने भी बोला है ना, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, काम करें या थैंक यू बोलें? यही तो सीखना है कि हम काम करते करते भी ग्रेटिट्यूड फॉर्म में रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं वो इस प्रैक्टिस से आएगा। आप जब काम करते हो अपने बच्चों को भूल जाते हो, अपने मम्मी पापा को भूल जाते हो? नहीं भूलते ना, याद रहते हैं ना एक बैक ऑफ माइंड में कि हाँ पापा हैं, मम्मी है, भाई है, रिश्ते हैं, सब कुछ चल रहा होता है दिमाग में। ऐसे ही जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, मेरे बैक ऑफ माइंड में यही चलता है, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। क्योंकि हर समय विचार बदलते हैं। छोटा सा एग्जांपल, मेरे घर में मैं मतलब कोई भी काम कर रही हूँ या मेड नहीं आई है, तुरंत क्या विचार आता है, मेड ने तो ऐसे ही करना होता है, बिना बताए छुट्टी करनी होती है और मुझे दुख देना होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर चल पड़ते हैं। अब दूसरा विचार आता है, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, ये तो है ही ऐसे, मुझे बात बात पे गुस्सा करते रहते हैं, मैं कितना भी कर लूं ब्ला 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 करके बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। बच्चों के लिए भी ऐसा हो जाता है ना। मम्मी पापा ने कुछ कह दिया तो तब भी कई बार माइंड में ऐसे स्ट्रेस फील होने लग जाता है, नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। तो जब हम ग्रेटफुल होंगे, इन नेगेटिव विचारों से बचेंगे, हमें टाइम ही नहीं मिलेगा। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगा, नहीं मेड नहीं आए ना, इट्स ओके, उसको भी कोई काम हो गया होगा, मैं काम कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, नहीं आए तो। अपनी एनर्जी वहां वेस्ट करने की बजाय अपने आप को उस समय चार्ज करो, ग्रेटफुलनेस में होके उसको, अपनी बॉडी को हमें चार्ज करते रहना है। जब आप निश्चित रूप से ग्रेटफुलनेस में होगे, तभी आपकी प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो चैलेंज चल रहा है, उससे आप बाहर आ पाओगे। और इसकी प्रैक्टिस करने से आपका पूरी जीवन शैली जो है वो बदल जाएगी। तो हमें
अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन में इस कृतज्ञता के जादू की प्रैक्टिस को जरूर लाना है, जरूर से जरूर लाना है। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में जो उपदेश देके गए हैं, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला जब तक हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। इसीलिए इस बुक को पढ़ने के साथ अगर हम उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तभी हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। तो ये था हमारा जादुई बुक का नेक्स्ट टॉपिक। कल पढ़ेंगे हम जादुई फॉर्मूला, जो मैंने बता दिया है। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह ये फॉर्मूला काम करता है हमारे जीवन में और कैसे हमारा जीवन और ग्रेटफुलनेस से भर जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।